हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 43। ये क्लास 12 के वेक्टर से लिया हुआ है। लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है इस टाइप पर। बिल्कुल नया प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ E1 एंड E2 आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन साइन थीटा बाई 2 इज। ऑप्शन है ए में हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस E2, बी में है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 माइनस E2, सी में है E1 डॉट E2 बाई 2, डी में है मोर देन 1, ई में है नन। क्वेश्चन फिर से देखिए, इस टाइप का सवाल बीपीएससी टीआरई में भी एक बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि E1 और E2 दो यूनिट वेक्टर है। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर मतलब वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा बाई 2, यानी वेक्टर में ट्रिगो को कंबाइंड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल को। तो देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। पहले तो आप देख लीजिए दिया हुआ क्या था भाई। दिया हुआ है कि E1 जो है वह यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हो गया कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। सिमिलरली E2 भी दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, तो U2 का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा कितना, 1। और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो हम निकाल देते हैं E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो दो वेक्टर के डिफरेंस का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इंटू कॉस थीटा। अब इस सब के प्रॉपर वैल्यू को रख दीजिए। तो E1 का मैग्नीट्यूड है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। E2 का भी मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ E1 का मैग्नीट्यूड 1, E2 का मैग्नीट्यूड 1 और फिर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है एग्जामिनेशन में कि हमको पहले से पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 निकालना था। अगर कॉस थीटा बाई 2 निकालना रहता तो हम E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर करते, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला का बहुत बड़ा योगदान है, इसकी अपनी भूमिका है सवाल को बनाने में। तो ये आपको मिल गया E1 माइनस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम इधर से स्क्वायर हटा देते हैं, तो E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब इस 2 को इधर ले आइए तो 1/2 टाइम्स ऑफ E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हो गया साइन थीटा बाई 2। यही आपको निकालना था कि साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू तो क्या मिल गया, हाफ ऑफ E1 माइनस E2, यानी ऑप्शन बी। यही सवाल में आप फाइंड कीजिएगा कि कॉस थीटा बाई 2 निकालना हो तो क्या होगा। तो कॉस थीटा बाई 2 निकालना होगा तो आंसर हो जाएगा 1/2 E1 प्लस E2 का मैग्नीट्यूड। एक बार आप उसको जरूर बनाइएगा। इस बार एक बार इसके फॉर्मूला को देख लीजिए। आंसर तो आपका हो गया ऑप्शन बी। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर जुड़ा हुआ है
तो ऐसे स्थिति में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जोड़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर इन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है a माइनस बी, तो इसको स्क्वायर के रूप में निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दोनों याद रखना है। अगर a डॉट b निकालना रहे आपको तो ये होगा a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड ये दो बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।